व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं पाकिस्तान का अंत आ गया है, ऐसा लिखा है आरजे रौनक ने। तो क्या है पूरा मामला, डिटेल में हमेशा ही इनकी वीडियो से पता लगता है। और बाकी आपको पता है कोर्ट के वहां से भी इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया। और भाई साहब वहां पर सिचुएशन इतनी बेकार हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे, कोई भी थानों को फूंक दे रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो लेट्स सी क्या कुछ वीडियो से जानने को मिलता है। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। 1 2 3 को दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लगातार यह धमकी दे रहा है कि अगर बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं भेजी तो वो भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएंगे। मुझे लगता है पीसीबी की मुश्किल जल्दी हल होने वाली है। कैसे? क्योंकि अभी जैसे हालात है ना, वहां पर नवंबर तक ना पाकिस्तान बचेगा और ना पीसीबी को यह सोचना पड़ेगा कि उन्हें इंडिया आना है या नहीं। हो सकता है तब तक खुद पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी नीली जर्सी में खेलते हुए दिखाई दे और अगला आईपीएल आते आते बाबर आजम खुद दल्लूपुरा शिफ्ट होकर दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रहे हो। आर यू कॉमेडी मी? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। जैसे नालायक औलाद को समझ में नहीं आता ना कि बाप से मिली दौलत का क्या करना है, उसी तरह हिंदुस्तान की बदौलत मिली आजादी के 75 साल बाद भी नालायक पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे अपने देश का क्या करना है। जिस दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दौरान आर्मी इमरान खान को रगड़ रही है। इमरान के सपोर्टर्स आर्मी को पेल रहे हैं, जगह जगह गोलाबारी हो रही है, शहर शहर में लूट मची है और हिंदुस्तान को 1000 जख्म देने की हसरत पालने वाला पाकिस्तान आज खुद हर जगह से लहूलुहान हो रखा है। तो ये जो सारा स्यापा शुरू हुआ है वो कैसे शुरू हुआ और अभी जो पाकिस्तान में रायता फैला है ये फैलते फैलते आखिर कहां तक जा सकता है, आइए इसी पर डिटेल में बात करते हैं। तो बात मंगलवार यानी 9 मई की है। इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपने बायोमेट्रिक के लिए एक चेंबर में बैठे थे। तभी वहां पाकिस्तानी रेंजर्स आते हैं। दरवाजा नहीं खोलने पर वो शीशा तोड़कर इमरान खान को चप्पल चोर की तरह कॉलर से घसीटते हुए ले जाते हैं। इमरान की गिरफ्तारी की खबर लगते ही इमरान के सारे चंपू सड़कों पर आ जाते हैं, आर्मी के कमांडर के घरों और दफ्तरों पर हमला कर देते हैं। एक तो पाकिस्तानी जनता वैसे ही भूखी नंगी बैठी है, इमरान की गिरफ्तारी के बाद उसे लूटपाट करने का जैसे लाइसेंस मिल जाता है। इमरान के हजारों भिखमंगे सपोर्टर्स कमांडर के घर पर हमला करके घर से सब कुछ लूट कर लेकर चले जाते हैं। मतलब चिंदी पने का लेवल ये है कि ये लोग कमांडर के घर में रखी बिरयानी, उनके फ्रिज में रखी स्ट्रॉबेरी, उसकी दीवार पर लटके झूमर और उसके लॉन में घूम रहा मोर तक उठा ले जाते हैं। वाह, कितने मोर लिए आपने? हमने एक ही मोर लिया। आप उनका कोरमा ले आए। और बात ठीक भी है, जब आर्मी मार मार के इमरान के सपोर्टर्स का मोर बना रही है तो बदले में सपोर्टर्स भी तो आर्मी ऑफिसर का मोर चुरा ही सकते नहीं। ये जोकर है शहबाज शरीफ की फेवरेट डिश। मगर देखते ही देखते हालात कॉलेज की इकलौती हसीन लड़की के नखरों की तरह बेकाबू हो गए। इमरान के चंपू ने सड़क पर आकर पहले से बर्बाद पाकिस्तान को और बर्बाद करना शुरू कर दिया। कल तक जिस आर्मी को लोग खुदा मानकर पूजते थे, आज उसी आर्मी की कब्र खोदनी उन्होंने शुरू कर दी। राह चलते आर्मी के जवानों को थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। लोग अपनी अकल पर पड़े पत्थर आर्मी जवानों पर फेंकने लगे। यहां तक नारे लगाए गए भैया कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले वर्दी वाले। गजब बेइज्जती है। मतलब जिस आर्मी को कुछ साल पहले तक आम पाकिस्तानी अपनी सरकार से भी ऊपर मानता था और यह कहने में गर्व महसूस करता था कि हमें तो इस आर्मी ने ही बचा रखा है, उसी आर्मी को आज पाकिस्तानी आवाम कुत्ता कह रही है, उसे गाली दे रही है, उस पर पत्थर मार रही है। तो आप समझ सकते हैं ना कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तानी पुलिस और सेना भी कहां चुप बैठने वाली थी, उसने भी इमरान के सपोर्टर्स को पूंछ से पकड़कर जेल में डालना शुरू कर दिया। अभी तक 1000 से ज्यादा इमरान सपोर्टर्स को कान से पकड़कर जेल में ठूंसा जा चुका है। वो इमरान खान जो कल तक ये कहते थे सबसे पहले घबराना नहीं है, आज वो वीडियो रिलीज करके आवाम को नसीहत दे रहे हैं कि जाहिलो, घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, थाली में रखकर कुछ नहीं मिलता, जिहाद करो और घबराना है। क्या आप सब तैयार हैं? अच्छा, इमरान के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इमरान ने चूंकि आर्मी के करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था इसलिए उन पर यह कार्रवाई हुई है। बात कुछ हद तक ठीक भी है, मगर यह भी सच है कि इमरान भी उतने फिनाइल के धुले नहीं है। पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन मलिक रियाज ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान और उनकी बेगम ने धोखे से उनकी 53 करोड़ की जमीन हड़प कर अपने अल कादिर ट्रस्ट के नाम करवा दी। अल कादिर ट्रस्ट में इमरान और उनकी बेगम ट्रस्टी हैं। इतना ही नहीं, मलिक ने कहा कि जमीन न देने पर उन्हें डराया गया और कुछ बोलने पर मार मार के उनके दोनों ट्रस्ट सुझा देने की धमकी दी गई। एक सेकंड, मैंने ट्रस्ट बोला है, आप वो समझ लेना जो आप समझ चुके हो। रियाज की इसी शिकायत पर पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान के खिलाफ जांच शुरू की थी और अब इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
तो लंदन पुलिस क्या, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। दूसरा इल्जाम इमरान पर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते इमरान को जो तोहफे मिले थे, इमरान ने उन तोहफों को महंगे दामों में दुबई में बेच दिया। इस मामले में भी उनके खिलाफ अब केस दर्ज हुआ है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान तो भाई बहुत, अरे भगजा मक्खी, जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान तो भैया बहुत चुन्नू मुन्नू है, वो आज भी रोटी को चोंची बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उतने ही सीधे हैं जितने हम आपके हैं कौन में टफी की पूंछ थी। इसलिए इमरान के लिए हमारे मन में कोई हमदर्दी नहीं है। इसके अलावा भूल गए वही इमरान जिन्होंने कहा था कि जब तक मोदी है तब तक हिंदुस्तान से कोई बात नहीं हो सकती। जिस शाह महमूद कुरैशी को आज घसीट कर जेल में डालने की बात हो रही है, वो भारत को धमकी देता था कि मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी। इसी का दूसरा बड़बोला मंत्री फवाद चौधरी, जिसने कहा था कि पुलवामा अटैक इमरान सरकार की सफलता है, वो पुलवामा अटैक जिसमें हमारे इतने जवान शहीद हो गए। अब आज यही लोग कूटे जा रहे हैं, तो उसमें तकलीफ कैसी? गली में दो पागल सांड जब लड़ रहे हो ना, तो आपको उनकी लड़ाई छुड़वाने थोड़ी ना जाना चाहिए, बस घर की छत पर खड़े होकर मजे लेने ना 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 बजे ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं ना रहे जी, ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी को अगर अपनी आवाम के हाथों जो जूते पड़ रहे हैं ना, तो उसका भी एक अपना मजा है। वो भी ये सारे जूते डिजर्व करती है। इनफैक्ट डिजर्व तो बहुत पहले से करती थी, बस खा अब रही है। अबे क्या लगता है? मतलब ये वही पाकिस्तानी आर्मी है जिसने सालों तक पाकिस्तानी आवाम को हिंदुस्तान का डर दिखा दिखा कर वहां की सत्ता पर कब्जा किया है। किसी सिविलियन गवर्नमेंट को ठीक से काम नहीं करने दिया है। इमरान खान को लेकर भी जिस दिन उन्हें ये लगा कि वो आर्मी की नहीं सुन रहे हैं, उसी दिन उन्होंने उनका तख्ता पलट करवा दिया। ये वो आर्मी है जिसने जबरन हिंदुस्तान से इतनी लड़ाइयां लड़ी, पाकिस्तान की आवाम पर ये युद्ध थोपे। ये वो आर्मी अफसर हैं जो रिटायर होकर या तो विदेश भाग जाते थे या फिर पाकिस्तान में रहकर ही शहंशाहों की जिंदगी जीते हैं। अब इमरान ने पाकिस्तान की इसी भ्रष्ट आर्मी पर जो सवाल उठाए, तो उस आर्मी ने इमरान का कट दिया पत्ता। टाइमिंग पे बोलना चाहिए ना। इसलिए आज यही इमरान और पाकिस्तान की जो आर्मी है, अगर आपस में दे चप्पल कर रही है, तो हम हिंदुस्तानियों को भी इससे कोई हमदर्दी नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरे यार, किसी के दुख में खुश होना कोई अच्छी बात नहीं है। सही बात है, बिल्कुल नहीं खुश होना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहो कि मैं उस पाकिस्तान के दुख में आंसू बहाऊं जो हिंदुस्तान में पुलवामा अटैक करवाता है, 26/11 का मुंबई हमला करवाया, सालों तक भारत में आतंकी हमले करवाए, कश्मीर में अलगाववाद फैलाया, पंजाब में खालिस्तानियों को हवा दी, ड्रग्स बेचकर भारत के बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, जिसकी आर्मी की एक ही हसरत है कि वो लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहरा दे, तो भैया मेरे को माफ करो, मेरे को इतना महान तो नहीं बनना। ठीक, सच तो यह है कि पाकिस्तान को लेकर अच्छा या बुरा मन में कैसा भी इमोशन है ही नहीं। हाँ, जब हम उनके बच्चों को भूखा मरता देखते हैं, आवाम को रोता बिलखता देखते हैं, तो बुरा लगता है। मगर ये आवाम ही तो है जिसे अपनी सरकारों को बदलना होगा, अपने इन्हीं रोते बिलखते बच्चों के लिए सुधरना होगा, उसे समझाना होगा कि भैया हर बार मजहब की डुगडुगी बजाने से कुछ नहीं होता। अपनी सरकारों को कहना होगा कि देखो, हिंदुस्तान की तरफ दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान की आबादी भी हमसे 7 गुना ज़्यादा है, वहाँ इतने अलग अलग धर्म हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, बावजूद इसके हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान के पास भीख का कटोरा खरीदने के भी पैसे नहीं है। हिंदुस्तानी पीएम जहां जाता है वहां लाल कालीन बिछा दिया जाता है, और पाकिस्तान का पीएम जहां जाता है वहां लोग बकरी भी खींचकर अपने घर के अंदर ले लेते हैं। हिंदुस्तानी सुनकर लोगों के मन में इंजीनियर आता है, डॉक्टर आता है, और पाकिस्तानी सुनकर लोगों के मन में जिहादी आता है। आज हिंदुस्तान दुनिया की आस है और पाकिस्तान दुनिया की ऐस जो बजाई जा रही है। और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। और जब तक एक आम पाकिस्तानी ये नहीं सोचता कि उनका मुल्क जहां है वहां क्यों है, किस सोच की वजह से है, किस नफरत की वजह से है, ये मुल्क वहीं रहेगा जहां ये 75 सालों से धंसा हुआ है और हर दिन और धंसता जा रहा है। बाकी हमारी प्रार्थना तो यही रहेगी कि ऐसा कुछ ना हो जिससे वहां की आम आवाम की जान जाए, बच्चे और औरतें परेशान हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें वहाँ जल्दी नॉर्मल हो जाएं। बाकी आप वीडियो में हमें कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कि आपके हिसाब से पाकिस्तान में जो हालात हैं उसका असली गुनहगार कौन है।